नमस्कार दोस्तों, आइए हम जानकारी लेते हैं आज फिरोजाबाद हमारा स्मार्ट सिटी कैसे बन सकता है। हमारे बीच में समाज सेवक श्री कौशल केशव उपाध्याय जी से हैं, तो उपाध्याय से बात करते हैं फिरोजाबाद के संभावित विकास के बारे में। नमस्कार सर। नमस्ते। स्वागत है हमारे स्टूडियो में। फिरोजाबाद को आपने बहुत अच्छी तरह से जाना है, तो आज हम ये जानना चाहेंगे कि फिरोजाबाद का क्या संपूर्ण विकास हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है। सबसे तो पहले आपको धन्यवाद दूंगा, आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा, और आपने प्रश्न किया उसका उत्तर नहीं मैं ही दूंगा। क्यों दूंगा कि देखिए, फिरोजाबाद सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला ज़िला है। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। विकास हुआ है मानते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, सिरे से खारिज करते हैं, लेकिन संपूर्ण विकास नहीं कह सकते। इसको तो एक औद्योगिक नगरी और एक आदर्श औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित कराना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, आपने देखा होगा, बहुत बुरे हाल में जीवन जीने वाले को अगर साफ़ सुथरे कपड़े पहना दिए जाएं तो वही उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी ड्रेस होती है। उस तरह से फिरोजाबाद की व्यवस्थाएँ बहुत अस्त व्यस्त हालत में था। तो कुछ विकास जो हो गया है उससे ये लगता है बहुत कुछ है। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनका ये नहीं कह रहा हूँ, सिरे से खारिज नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, काफ़ी किया है, लेकिन बहुत कुछ होना है। उस पर मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ, वास्तव में और क्या क्या काम होने हैं। जैसे इन्होंने आपने देखा होगा, दो जनप्रतिनिधि फिरोजाबाद ज़िले में नहीं है बल्कि फिरोजाबाद शहर में हैं। एक तो हमारे विधायक जी हैं, सबके प्रिय कहे जाते हैं। निश्चित रूप से जब चेयरमैन थे उस समय उन्होंने काम किए थे। इस समय कोई बहुत ज़्यादा उनकी ऐसी उपलब्धि नहीं है। मैं थोड़ी सी एक बात जोड़ना चाहूँगा। फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट बने बहुत साल हो गए, तो अनेक राजनीतिक दलों ने यहाँ पर वो किया है, प्रेजेंट किया है। तो क्या एक राजनीतिक दल पे ही ये बात आती है या कोई भी जो शासन में आया उसकी बात है? देखिए, यहाँ पर लूट खसूट मचाई है जो भी रहे हैं राजनीतिक दल, क्षेत्रीय पार्टियां रही हैं, उन्होंने फिरोजाबाद को केवल लूटने खसूटने का काम किया है, जनता को गुमराह करने का काम किया है। अच्छे लोगों को आने नहीं देते हैं, एक आध है उसको भी काम नहीं करने देते हैं। इस तरह की व्यवस्थाएं, तो हम यही कह सकते हैं कि कोई एक से बढ़ के एक हैं, कोई कम नहीं है। जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां थीं उन्होंने भी लूटने खसूटने का काम किया था। कुछ काम हो रहे हैं लेकिन बहुत कुछ बाकी हैं। अगर नाम वाइज आप पूछेंगे तो मैं पूरा ये भी बताऊंगा कि हाँ, कौन कौन से काम फिरोजाबाद के लिए ज़रूरत है, तब एक आदर्श औद्योगिक नगरी हो सकता है। राजनीतिक दलों की बात आती है तो दलित और पिछड़ों के हितों की बात क्यों करते हैं, और जो सवर्ण गरीब हैं उनकी बात क्यों नहीं की जाती है? यही तो ये यहाँ का दोगलापन है, राजनीति का दोगलापन। यानी जब देश स्वतंत्र नहीं था तो सबसे ज़्यादा योगदान जो रहा देश को स्वतंत्र कराने में सवर्णों का रहा। आप उठा के देख लिए इतिहास, जितने भी कानून बनते हैं, जो भी राजनीतिक दल होता है, केवल दलित और पिछड़ों की बात करते हैं, सवर्णों की तो कोई करना नहीं चाहता। और इतने ये नीरस हो गए हैं सवर्ण, इनको मालूम है कि आगे आने वाली समय में हमारी स्थितियाँ बहुत दयनीय होंगी, लेकिन ये संगठित होकर सड़क पर नहीं आना चाहते। हम जैसे लोग संघर्ष भी करते हैं तो टीका टिप्पणियों में तो विश्वास करते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं पीढ़ी बचाने का हम लोग काम कर रहे हैं। उनके दिमाग में नहीं आता है, उन्होंने देख लिया है जिसका प्रजातंत्र में भीड़ तंत्र जिसके साथ होती है उसी के हिसाब से कानून बनते हैं। लेकिन ये अंत तो तक इनका भी अंत होगा, बुरी चीज़ों का अंत होता है। अब ये कर रहे हैं, देखा है आपने, जिन लोगों ने दलित पिछड़ों का जातिवादी राजनीति की आज नेपथ्य में चले गए हैं। मैं नाम लेके भी बता सकता हूँ, आज उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। उन्हें ये लग रहा था हमारा डंका उत्तर प्रदेश में बजेगा, कुतिया भी नहीं उनको पूछ रही है। अब रही बात भाजपा की, भाजपा भी ऐसे काम कर रही है, सवर्णों को बलि पर चढ़ा के दलित पिछड़ों के लिए सारी योजनाएं बना रही है। हम ये नहीं कह रहे हैं उनके लिए मत बनाइए। क्या गरीब दलित को फ़ायदा मिल रहा है आरक्षण से? ना उसको फ़ायदा मिल रहा है, न क्या कहते हैं पिछड़े गरीब को फ़ायदा मिल रहा है। सवर्णों को देना ही नहीं चाहते हैं, मजबूरी में दिया है 10%, इसके कोई मायने ही नहीं है। उसके लिए इतनी जटिल प्रक्रिया कर दी हैं कि उसका कोई महत्व ही नहीं है। विकास की बात आई है अभी, और विकास के नाम पर जो है फिरोजाबाद औद्योगिक नगरी है, और इसकी अभी जो विकास की बात चली है तो स्मार्ट सिटी यानी जो बनाने का विचार था, तो फिरोजाबाद क्या ऐसा लग रहा है कि स्मार्ट सिटी आगे कितने दिन लगेंगे? मैं सच्चाई बता दूं आपको,
ईमानदारी से कुछ लोग तो सीधे बन के मलाई खा, जैसा कट बोलता है सत्य बोलता है तो उसके प्रति आदमी का झुकाव नहीं होता। आपने देखा है दवा कौन सी फायदे करती है, जो कड़वी होती है, मीठे की नहीं फायदे करते। लेकिन लोगों की तो ये चाहत बन गई है मीठी दवा हो, फायदा करे या न करे। लेकिन ये इनकी अगर जांच करा दी जाए मालूम पड़ जाएगा कितना इन्होंने विकास किया है कि अपना विकास किया है। एक चीज़ और करना चाहिए, प्रशासन से जो भी धन आ रहा है विकास के लिए, तो कुछ तो वर्क जैसे अब इस अटल पार्क बन रहा है, विधायक जी बनवा रहे हैं, और भी काफ़ी काम दिखा रहे हैं, और उसका गंगा जल का दिखा रहे हैं, और भी काफ़ी योजना दिखा रहे हैं। तो क्या ऐसा है इनमें पैसा खर्च नहीं होगा? इनमें ईमानदारी से इनका फिक्स होता है, उतना तो इनके पिताजी का हो जाता है, उससे तो कोई छेड़खानी नहीं करता है। कुछ हम जैसे समाज सेवी तो करते भी हैं, वो जांच का कोई मतलब ही नहीं है। प्रदेश और केंद्र सब जगह इनकी सरकार है, तो जांच तो होना संभव ही नहीं है। मतलब उसमें उठाना चाहिए मुद्दा? नहीं, हम लोग उठाते हैं, कहाँ उसका कोई महत्व ही नहीं होता है। शासन प्रशासन में किन की सुनते हैं हम लोग? तुमने देखा था, हमने कोई मर्डर हुआ वहाँ पर, क्या कहते हैं, जसराना में, और पप्पू लोधी का हमने थोड़ा सा विरोध किया, हमारे ऊपर मुकदमा लगा दिया। उसके बाद ये कि यहाँ पर सुहागनगर में लड़का मर जाता है, वो जुगनू हत्याकांड, शायद जुगनू ही उसका नाम था। उसमें पिछली साल हम लोगों ने मात्र 10-15 मिनट के लिए रोड पर आए थे एक अपना विरोध दर्ज करने के लिए, इसको न्याय मिलना चाहिए, दोबारा फिर मुकदमा लगा दिया। तो ये प्रशासनिक अधिकारी भी जो इतने उद्दंड हैं, और उसके बाद जिस अधिकारी ने लगाया और जिनके सहयोग से लगाया, उनकी पोल खुली। कोरोना काल में सिटी मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, जिद्दी टाइप के थे, तो उनकी पोल खुली, नंगा किया, वीडियो वायरल हुए, तो वो जिद्द में कुछ भी कर सकते हैं, दूसरा मुकदमा ऐसे लगा दिया। अभी हम ज़्यादा अगर करते हैं तो जनता भी साथ नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? उन्हें मालूम है जो इस समय विधायक उससे पंगा मत लीजिए, उन्हें लगता है केंद्र प्रदेश में सरकार है, मामला हो जाएगा। हम लोग इसलिए दफन से हो जाते हैं, अपनी बात को कहें, समाज के भी लोग साथ नहीं देना चाहते, उन्हें ये लगता है। उसमें होना तो ये चाहिए, जब जन जागरण होगा, हम लोग प्रयास करते हैं, जन जागरण का लगे हुए हैं, शायद इनकी जनता की समझ में आए। समझे सर, अभी हाल में जो डेंगू का ये बहुत प्रकोप चला है, तो इस मामले में चलो वो एक प्राकृतिक बीमारी है, जो भी है बीमारी तो थी, लेकिन इसमें रोकथाम के लिए या जो उपचार हो सकते थे, इतना बढ़ा, और किन कारणों से बढ़ा? और मतलब देखिए, कोरोना काल में हुआ तो लंबा समय लग गया। कोरोना काल में सबसे अच्छी भूमिका जो रही थी, आज हमारे बीच में आर के पांडे साहब, डॉक्टर साहब नहीं है, उन्होंने हॉस्पिटल का बहुत सौंदर्यीकरण भी कराया था, पुनरुद्धार कराया था। उसके बाद डॉक्टर आलोक शर्मा जी का जो योगदान था वो सराहनीय था। आज वो संयोग से यहाँ नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ पर ला के थोप दिया है जिनका कोई महत्व नहीं है, उनको शिकोवा ट्रांसफ़र कर दिया। एक बहुत होनहार, सबकी रक्षा करने वाले एक ईश्वर का रूप थे, तो उस व्यक्ति को ये इन्होंने नहीं पचा पाए। यहाँ की जो प्रिंसिपल मैडम हैं, उनका तो बहुत बुरा हाल है। अगर मैं 4 व्हीलर में घूमने लगूँ तो हमारे के समाज के लोगों को पीड़ा हो जाती है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 8 लाख की मोटरसाइकिल से गाड़ी आई होगी। कर समाज का ही काम रहे हैं, सेवा आप लोगों की कर रहे हैं, दुख सुख में आपके आ रहे हैं। आपकी अच्छाइयाँ नहीं देखें, करोड़ों रुपये आपने लॉस कर लिया, उस पर नहीं। कौशल दफन कैसे हो सकते हैं? हमारे समाज के ही कुछ ऐसे अराजक लोग हैं जो हर युग में चले आए, उस तरह के आज भी हैं। ये नहीं देखते कि विधायक के पास संपत्ति कहाँ से आ रही है, अरबों की, उस पर इनका दिमाग नहीं लगता है। अन्य जनप्रतिनिधियों के पास कहाँ से आ रही है, उस पर दिमाग नहीं लगता है। यहाँ क्या कहते हैं, फिरोजाबाद का और कौन सा जनप्रतिनिधि काम कर रहा है, उसके खाते में करोड़ों रुपए के काम आ रहे हैं, और करोड़ों रुपए के उसके अकाउंट में कमीशन पहुंच जाता है, उस पर दिमाग नहीं लगाते हैं। अगर मोटरसाइकिल से आप साइकिल पाएंगे तो हमारे समाज के लोगों को अच्छा लगता है। समाज सेवा आप इन्हीं के लिए कर रहे हैं। आंखें आप खराब कर रहे हैं, स्वास्थ्य अपना खराब कर रहे हैं, खाना आप नहीं खा रहे हैं, तो उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। कौशल आगे न बढ़ जाए। हमारे समाज इतना कर्मंड और निम्न स्तर का हो चुका है। आज देखिए सवर्णों की हालत क्या है। यहाँ विधानसभा में सबसे ज़्यादा सवर्ण हैं, चाहे वो ब्राह्मण हैं, चाहे ठाकुर हैं, या वैश्य हैं, या कायस्थ हैं, या जैन हैं। इनको कोई पूछने वाला, नेतृत्व विहीन ये होते जा रहे हैं। और जो किसी मतलब के नहीं हैं, जो शरणार्थी टाइप हैं, वो स्थापित हो गए, और उस व्यक्ति ने सबको शरणार्थी बना दिया। ये यहाँ का दुर्भाग्य है फिरोजाबाद का। उत्तर प्रदेश शासन या कहीं की बात हो, शासन प्रशासन, जिला प्रशासन नहीं, बहुत सारी योजना को दिखा रहे हैं कि हम तो पब्लिक के लिए ये कर रहे हैं, और पब्लिक संतुष्ट है। इसमें क्या? देखिए ऐसा है, जब पब्लिक संतुष्ट है तो हम संतुष्ट हैं। संतुष्ट वाला काम नहीं है ये। करते क्या है, 2-4 काम अच्छे करने के बाद 8 काम बुरे कर देते हैं।
वो चल जाता है। उससे पहले जो भाजपा शासन था, उससे पहले शासन सत्ता जिनके हाथ में रही थी, उन्होंने इतना पीड़ित और प्रताड़ित किया, लूट खसूट और जन क्या मार धाड़, कोई पार्क बनवा रहा है, कोई 3-1-10 लगा रहा है, कोई लूट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इस तरह की अराजकता थी। तो वो अराजकता कंट्रोल हुई है, यहाँ पर वो अराजकता कंट्रोल हुई है। तो लोग कह रहे हैं साला महंगाई को झेल लो, सारे कष्ट झेल लो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम उस तरह से लूट रहे, घसीट रहे, जमीन जायदाद हो रही, मर्डर हो रहे थे, अपहरण हो रहे थे। तो निश्चित रूप से इसमें तो कमी आई है, लेकिन उसके चक्कर में इन्होंने जो गलत काम किए थे, जनता ही पिस रही है। आप देखिए पेट्रोल का रेट क्या हो गया, सिलेंडर का रेट क्या हो गया, कितनी महंगाई। आप देखिए बेरोजगार लोग हो गए, खाने पीने की स्थितियाँ खराब हैं। लेकिन आदमी जी कह रहा है हम रूखे भूखे रह लेंगे, लेकिन अगर ये सरकार क्षेत्रीय पार्टी आ गई तो ये तो लूट खसूट मगा के इतना कर देती हैं, हम रोड पर नहीं चल पाते, महिलाएं सुरक्षित नहीं नजर आती। आम आदमी पैसे वाला है, वो जो कहता है हमारा कहीं अपहरण हो जाए, इस वजह से इनका शासन चल रहा है। भगवान राम की कृपा इन पर हो गई है, मंदिर के चक्कर। ये बात जानती है, फिर भी अन्य पार्टियों को लाने की बात कर रही है। देखो सब प्रयास करते हैं, परमानेंट कुछ नहीं है, प्रकृति का नियम है परिवर्तन, तो ये परिवर्तन तो होते रहते हैं। जब किसी ने भगवान राम का जाप किया बढ़िया, तो उसका उनको फल मिल रहा है। और इन्होंने जातिवाद और तमाम अपना क्षेत्रवाद इनकी बात की, उनका ये लोग दंड भुगत रहे हैं, अपने परिवर्तन ही नहीं कराना चाह रहे। अन्य पार्टियों की अपेक्षा में दावे के साथ कह सकता हूँ, भाजपा में योग्यतम लोग हैं। और निश्चित रूप से पहले कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, उसमें सवर्णों का जैसे ही महत्व खत्म हुआ, वो पार्टी खत्म हुई। इस समय सवर्णों का महत्व खत्म करने का काम ये भाजपा भी कर रही है, इनका भी यही हाल होगा। एक समाज सेवक जो होता है, समाज का दर्पण होता है, और चाहे राजनेता कोई भी हो, प्रशासन कोई भी हो, उसको दर्पण दिखाने का काम होता है कि उनके कार्य जो हैं अच्छे हैं, बुरे हैं, या जनता संतुष्ट, सही तरह संतुष्ट है नहीं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। अगली बार नेक्स्ट बात ये कि आप एक फंक्शन करने जा रहे हैं 9 नवंबर को तिलक इंटर कॉलेज में, सवर्ण महाकुंभ। तो इसमें आगे की क्या कार्रवाई या क्या कार्य? हम 9 नवंबर को जो कार्यक्रम तिलक इंटर कॉलेज में 10 बजे से करने जा रहे हैं, दिवाली के तुरंत बाद 9 नवंबर को। मैं भारतीय सवर्ण संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और भी संगठनों में मुख्य पदाधिकारी हूँ। मेरी केवल और केवल ये पीड़ा है, हम किसी दलित पिछड़े या किसी जाति धर्म के विरोधी नहीं हैं, ना हम विरोध करेंगे। हम तिलक इंटर कॉलेज में एक से एक क्रांतिकारी भाई कई एक जिलों के और प्रदेश के आएंगे। हम किसी नेता को नहीं बुला रहे, हम बुला रहे हैं उन क्रांतिकारियों को जो सवर्णों की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, नीति की बात कर रहे हैं। हम किसी जाति धर्म के विरोधी नहीं हैं, गरीब सभी जाति में होते हैं। हम सही राह दिखाने की बात करते हैं। जब एक देश है तो एक जैसे कानून बनने चाहिए। ये नहीं है तुष्टिकरण के लिए कि दलितों को खुश करने के लिए दलित एक्ट बना दिया, आरक्षण बना दिया, उनको फ़ायदा दे दो। 100 वैकेंसी निकली, 50 उनके पिताजी की हो जाती हैं, बिना करे धरे हुई होती हैं। 90% हमारे बच्चे के आ रहे हैं, हम लाखों रुपए खर्च करके कर रहे हैं, वो 30-40% में अपॉइंटमेंट उनका हो जाता है। रिजर्वेशन वाली बात है तो ये विधानसभा में और लोकसभा में दोनों उठाई जाती हैं, तो इसमें जनता, देखिए मैं बताऊं आपको, जन जागरण नहीं होगा तब तक ये बात उठाई नहीं जाएगी। दलित पिछड़े आयोग का हमने तो किसी का विरोध नहीं किया, तो क्या सवर्णों के लिए गरीब नहीं है? तमाम ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, जैन, कायस्थे उनके यहाँ पानी नहीं पी सकते? उनका मूल्यांकन करने के लिए कोई आयोग नहीं है? हम चाहते हैं सर्वप्रथम सवर्ण आयोग का गठन हो, उसके बाद कहते हैं दलित एक्ट। दलित एक्ट में जो हम लोगों के ऊपर आरोप लगा देते हैं कि जाति सूचक शब्द का, जबकि ये गरियाते हैं। दलित वर्ग है और बैकवर्ड जो भी हैं वो अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, मतलब आवाज़ उठाते हैं, हल्ला बचाते हैं, तो क्या सवर्ण ये नहीं कर सकते? हाँ, यही तो परिणाम भुगत तो रहे। अगर ऐसे ही रहे, प्रजातंत्र में उन्हीं की वैल्यू होती है, संगठन में शक्ति होती है। संगठन में शक्ति रोड पर दिखानी पड़ेगी। हमारे सवर्ण वोट डालने जाएंगे नहीं, हमारी माताएं बहनें सब अफसराएं जाएंगे क्यों नहीं? उठाते तो रहे, हम जैसे उठा रहे हैं। अभी सवर्ण महाकुंभ हम लोग कर रहे हैं, 10,000 की भीड़ का हमारा लक्ष्य है। आप जैसे समाज सेवक हैं, लेकिन जो और भी तो दलित वर्ग पूरा है, इसका मतलब या तो संगठन नहीं है उनमें। देखिए मैं बताऊं जी, ज़्यादा योग्य लोग हैं। योग्य लोग संगठित होने में समय लगता है, जब संगठित हो जाते हैं स्वाभिमान वाली। लेकिन हम जैसे लोग भी लगे हुए हैं, हम जैसे सैकड़ों क्रांतिकारी भाई हैं आगे। तिलक इंटर कॉलेज में 10 बजे से 9 नवंबर को सवर्ण कुंभ का आयोजन होगा। आप सब लोग आमंत्रित हैं, जनता को आमंत्रित करेंगे। मुख्य मुद्दे उसमें यही होंगे कि हमारे सवर्ण आयोग का सरकार गठन कराए। अच्छा लगा आपसे मिलकर के, और आपसे एक ही बात निष्कर्ष निकलता है कि विकास की बात जो है समानता के आधार पर होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, समानता के आधार पर, ना कोई वर्ग के हिसाब से, जाति के हिसाब से नहीं, वर्ग के हिसाब से नहीं,
निर्धन हर वर्ग में मिल जाता हर है। वर्ग में होती है। और अंत में जाते जाते मैं यही कहूँगा कि फिरोजाबाद का संपूर्ण विकास औद्योगिक नगरी के रूप में हो सकता है। आप जो कार्य योजना आपने बताई बहुत ही स्वागत योग्य है। प्रशासन को भी आपकी बात का ध्यान देना चाहिए। जय करौली न्यूज़ टाइम से मैं रामेंद्र पाल सिंह, और हम बात कर रहे थे समाज सेवक श्री कौशल किशोर जी से। धन्यवाद। जुड़े रहिए और देखते रहिए जय करौली न्यूज़।